देखिए, एक समय होता था जब पाकिस्तान और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस में राजश्री फिल्म्स के परिवार जैसा करीबी संबंध होता था। Ex-Pak NSA Mahmood Ali Durrani exposed the role of Pakistan in the 26/11 Mumbai attack. पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। लेकिन आज उसी आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की ट्यून थोड़ी बदली हुई है। Will be zero tolerance for any terrorism, any terrorist. Peace is non-negotiable. No country will be allowed to provide sanctuaries and facilitation to terrorists. All these harsh lines are being used for the Taliban administration in Pakistan. और उनके पाले हुए सांपों की भी ट्यून थोड़ी बदली हुई है। In the past 3 months alone, TTP is believed to have carried out 140 attacks in Pakistan. TTP has now declared a parallel government in Pakistan, government that could splinter the Pakistani state into more pieces. तो पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आतंकवाद का मक्का आज आतंकवाद के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा है? और इस काया पलट में भारत का क्या रोल है? आइए पता करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, बहुत साल पहले पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया कि भाई हमारे पास जो थोड़ा मोड़ा पैसा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या हम देश की डेवलपमेंट करें? नहीं। क्या हम देश के लोगों का पेट भरें? नहीं। चलिए आतंकवाद को फंडिंग देते हैं। A giant terror camp in Pakistan could in fact be the handiwork of the Pakistani terror outfit Jaish-e-Mohammed. Hardline resistance in the Kashmir Valley who were arrested by the NIA in the first week of June have both admitted to the agency that they have been receiving foreign funding to create unrest in the valley. The first big admission by Pakistan, and that is Dawood Ibrahim is in Pakistan. पाकिस्तान ने तालिबान जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेवलप किया है। तालिबान एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समय अफगानिस्तान देश को कंट्रोल करता है। याद रखिए, एक समय पर आतंकवादियों ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हाईजैक किया था और वो इस जहाज के बदले पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। उस समय पर इस हाईजैक किए हुए जहाज को तालिबान ने अफगानिस्तान में कांदाहार में लैंड होने की परमिशन दी थी, यानी पाकिस्तान की मदद की थी। देखिए, ये कॉमन नॉलेज है कि तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया था। The ISI distributed money, weapons and volunteer fighters to its favorite Pakistani-based groups, which then sent these across the border into Afghanistan. अमेरिका के सोर्सेज भी ये कहते हुए आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से तालिबान को पाकिस्तान फंड करता हुआ आ रहा है। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan for the last almost 16 years, David, has been supporting the Taliban. लेकिन तालिबान और पाकिस्तान की राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जैसी रिलेशनशिप है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को खिला पिला के इतना बड़ा किया और अब राहुल गांधी कांग्रेस को ही डुबा रहा है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। और तालिबान भी लगता है पाकिस्तान के साथ यही करने वाला है। आजकल तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफी क्लैशेस हो रहे हैं। The Spin Baldak Sham port located in Kandahar has been closed for trade and transit. The clash was reported between the Taliban forces and the Pakistan forces. तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप खराब होने का एक बड़ा रीजन ये है कि तालिबान एट द एंड ऑफ द डे अफगान नेशनलिस्ट हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो एक्चुअली अफगानिस्तान का हिस्सा है और उसको अफगानिस्तान के अंदर होना चाहिए। इसलिए वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। The Taliban has said that it has not allowed Pakistan to fence the Durand line in Kunar province. The Taliban have not accepted the Durand line as the country's official boundary with Pakistan. देखिए, एक और रीजन कि क्यों तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जम नहीं रही है इस समय पे, क्योंकि तालिबान के जो मेजॉरिटी मेंबर हैं वो पश्तून हैं। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तूनों को बहुत मिसट्रीट कर रहे हैं। They were protesting the Pakistani army's excesses on the pretext of fighting terror in the name of a war against the Taliban. We are here because we want our rights. We have no demands. We do not fight to get power, but rather to get justice for the cruel things they have done to us. एक और बात जिससे तालिबान पाकिस्तान से नाराज है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान एक नंबर का दोगला देश। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उनको अपना इस्लामिक भाई बोलता है, दूसरी तरफ ये अमेरिका से भी पैसे लेता है और अमेरिका को भी मिलिट्री बेस बनाने देता है अपने देश में। पाकिस्तान ने अपने देश में अमेरिका को ड्रोन्स का बेस भी बनाने दिया है, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करता है। Taliban defense minister has directly accused Pakistan of allowing the United States to use its airspace
for drone attacks against Afghanistan. इनफैक्ट ड्रोन स्ट्राइक से पाकिस्तान से इतना नाराज है तालिबान कि जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान पहुंची थी तो तालिबान डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए। ISI के चीफ खुद गए अफगानिस्तान तालिबान को मनाने के लिए, लेकिन तालिबान ने उनको भी इग्नोर कर दिया। देखिए, इंसान पानी के बिना जी सकता है, भगवंत मान दारू के बिना जी सकते हैं, नेहा कक्कड़ ऑटो ट्यून के बिना जी सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान बेइज्जती के बिना नहीं जी सकता। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के जो टॉप इस्लामिक क्लेरिक्स हैं वो भी तालिबानी पाकिस्तान, जिसको अफगानिस्तानी तालिबान सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिराकर एक तालिबानी स्टेट बनाए। अफगान के कई तालिबानी फाइटर्स भी पाकिस्तानी तालिबान ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट तालिबान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस इतने डगमगा गए हैं कि जब पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ UN पहुंचे थे तालिबान को पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी अटैक्स के लिए ब्लेम करने के लिए, तो तालिबान ने बोला कि देखो, आप अपने भिखमंगे देश के लिए पहले पैसे कमाओ, हमको ब्लेम बाद में कर लेना। तो अब आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान क्या है और कैसे इन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। तो देखिए, पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर TTP भी बोला जाता है, TTP और तालिबान के बीच का बेसिकली मुन्ना भाई और सर्किट वाला रिलेशनशिप है। This group was created by the ISI and its purpose was to help the Afghan Taliban capture Kabul. लेकिन अब जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है तो TTP भी इस्लामाबाद को कैप्चर करना चाहता है। तालिबान के फाइटर्स TTP को सपोर्ट देते हैं, यहाँ तक कि उनको वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। Wreaking havoc across Pakistan is the Tehreek-e-Taliban. तालिबान के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद TTP के पाकिस्तान में अटैक्स भी काफी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को बार बार कहा है कि आप अफगानिस्तान में बैठी हुई जो TTP की लीडरशिप है उस पर एक्शन ले, लेकिन तालिबान कुछ कर नहीं रहा। तालिबान भी पाकिस्तान को वैसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे भारत के वोटर राहुल गांधी को इग्नोर करते हैं। बताइए क्या दिन आ गए हैं। एक समय होता था जब भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों पर एक्शन लेने को बोलता था, और आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों पर एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। कर्मा जब लात मारता है ना तो बहुत जोर से मारता है। आगे स्वाद। और देखिए, पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए भीख नहीं मांगता, अब वो तालिबान से आतंकवादी अटैक्स रोकने की भी भीख मांग रहे हैं। और जिस सांप को पाकिस्तान ने इतना खिला पिला के बड़ा किया है, अब वो पाकिस्तान की सिर्फ बात ही नहीं मान रहा बल्कि पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा रहा है। तालिबान के एक ऑफिशियल जनरल मुबीन खान से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान कब कब्जा रहे हो, तो इसके जवाब में इन्होंने ये कह दिया कि हम कभी भी पाकिस्तान को कब्जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कब्जा लिया तो उनका जो कर्जा है वो वापस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच की बढ़ती हुई दुश्मनी में भारत का भी कुछ योगदान हो। देखिए, वही तालिबान जिसने एयर इंडिया की हाईजैक फ्लाइट को अपने देश में लैंड होने को अलाउ किया था, जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को छुड़वाने में हेल्प की थी, वो आज कुछ और ही चीजें बोल रहे हैं भारत के बारे में। भारत के हवाले से अब क्या मौकफ है? हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी फर्द को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करें। We have civilizational ties with India, and we believe this is steps being taken towards the de jure part, the official recognition of the new government of Afghanistan. India can open up with its policy of peace and development as it had with the previous government, for the doors of Emirate are wide open. ये ऊनो रिवर्स कैसे हो गया भैया? हो सकता है कि इंडिया कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है अफगानिस्तान में। You ever heard the saying, the enemy of my enemy is my friend? आप जानते ही हैं कि इंडिया पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान को ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया ने कुछ सालों पहले अफगानिस्तान को एक ब्रांड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बना कर दी थी। Parliament complex being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. There you can see the ribbon cutting ceremony. There he is with the President अशरफ घनी। इस बात को अफगानिस्तान के लोगों ने भी एक्नॉलेज किया है, यहाँ तक कि तालिबान ने भी एक्नॉलेज किया है। तालिबान ने भी रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया उनको हाई क्वालिटी वीट भेज रहा है, जबकि पाकिस्तान जो वीट भेज रहा है उसको तो खाया भी नहीं जा सकता। हाल ही में इंडिया ने जो बजट अनाउंस किया था उसमें अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का असिस्टेंस पैकेज भी अनाउंस किया है, जिसको तालिबान ने काफी पॉजिटिवली एक्नॉलेज किया। अकॉर्डिंग टू US, पाकिस्तान में अटैक कर रहे तालिबान के फाइटर्स को भी इंडिया शायद ट्रेनिंग दे रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनफैक्ट तालिबान इंडिया से आजकल इतना खुश है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील्स भी डेवलप करना चाहता है। और क्या आपको पता है कि इंडिया तालिबान के लीडर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में
उन्हें डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग भी दे रहा है। हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच में खराब हो रही रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज की है, और हो सकता है इंडिया ने रियलाइज किया है कि भाई जो टोटके पाकिस्तान हम पर इस्तेमाल करता हुआ आया है वो हम इन पर क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सिर्फ तालिबान को ही नहीं बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान में चल रही फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस बलूचिस्तान और सिंध में हो रहे फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पीएम मोदी ने भी रेड फोर्ट से स्पीच में आवाज उठाई थी। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है। बलूचिस्तान के भी कई लीडर खुल्लम खुल्ला भारत को सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे खास बात ये कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और तिरंगा लहराया गया। सिंध के फ्रीडम मूवमेंट्स में भी मोदी जी के पोस्टर देखे जा रहे हैं, बताइए। The protesters raised pro-freedom slogans and sought the intervention of Prime Minister Modi and other world leaders for their freedom from Pakistan. और भारत के बलूचिस्तान और सिंध के बारे में आवाज उठाने के बाद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक्स काफी बढ़ गए हैं, और सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि पीओके में भी आजकल फ्रीडम मूवमेंट्स उभर कर आ रही हैं। आर पार जोड़ दो। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। और देखिए इससे इंडिया को क्लियरली बेनिफिट हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तालिबान जैसे जो आउटफिट्स हैं वो कश्मीरी आतंकवादियों को निपटा रहे हैं। तालिबान का दुश्मन आईसिस है और तालिबान कश्मीरी आईसिस लीडर्स को भी मार रहे हैं। कई पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने इंडिया में आतंकवादी अटैक्स किए हैं उनको भी अननोन गनमैन पाकिस्तान में निपटा रहे हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस और ऑफिसर्स के ऊपर भी बलोच, तालिबान और अलग अलग तरह के लोग अटैक्स कर रहे हैं। Pakistan and gunmen have attacked the police headquarters in the southern city of Karachi. TTP ने तो पाकिस्तान के नाक में ही दम किया हुआ है। In November, Pakistani Taliban, that is Tehreek-e-Taliban Pakistan, they withdrew from the ceasefire. In the past 3 months alone, TTP is believed to have carried out 140 attacks in Pakistan. It tells you 282 security men have been killed in 2022, 40 in December alone. And they want to take over Pakistan and turn it into a Talibani state. यहाँ तक कि पाकिस्तान में उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी है। TTP has now declared a parallel government in Pakistan, a parallel government that directly challenges Pakistan's sovereignty. तो इस वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि एक समय पर भारत आतंकवाद के बारे में कंप्लेन किया करता था और आज पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में कंप्लेन कर रहा है। और देखिए हमें 100% तो ऑब्वियसली पता नहीं है कि इंडिया तालिबान को ऑफिशियल सपोर्ट दे रहा है या बलूचिस्तान या सिंध को ऑफिशियल सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कुछ लोग शायद बोलेंगे कि क्या इस तरह के मूवमेंट्स को या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया को सपोर्ट देना चाहिए या रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। उनके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि देखिए भैया, पिछले इतने दशकों से पाकिस्तान साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारत के लोगों को मार रहा है और भारत में आतंकवादी अटैक्स कर रहा है। Terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008. पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। आर्मी में पाकिस्तान क्या के भेजे तुम जाके पोस्ट दो की करो, हमला करो बोले किधर उधर हमला करना चाहिए पोस्ट उठे। पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। जब भी पाकिस्तान स्टेबल होता है तो इंडिया को आतंकवाद का इस्तेमाल करके टारगेट करता है। तो इंडिया के पास भी ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को टारगेट करें। और अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होकर रहेगा तो उससे इंडिया को एडवांटेज है कि उनके ऊपर आतंकवादी अटैक्स नहीं होंगे। वो अपने आप को डेवलप करने पर फोकस कर सकते हैं। हमें आचार्य चाणक्य की फिलॉसफी याद रखनी चाहिए। एक बार आचार्य चाणक्य को हाथ में एक पौधे का कांटा लगा, तो उस पौधे को सिर्फ काट देने के बजाय उन्होंने उस पौधे के ऊपर मीठा दूध डाल दिया। उससे हुआ क्या कि इतने सारी चींटियां उस पौधे पर चढ़ गईं कि उस पौधे को जड़ से खत्म कर दिया। और अगर पाकिस्तान भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी अटैक करना चाहता है, तो भारत को भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। इन पॉसिबल एक्शंस का भारत के पास एक और बेनिफिट है कि पाकिस्तान ही सिर्फ तालिबान के साथ बिजी नहीं है, बल्कि तालिबान भी पाकिस्तान के साथ बिजी रहेगा। याद रखिए कि 80s के दशक में जब यूएसएसआर को तालिबान ने खत्म किया था, तब सीधे कश्मीर को टारगेट किया था। तो अगर तालिबान और पाकिस्तान को इंडिया एक दूसरे के साथ बिजी रखेगा तो ये भी इंडिया के लिए अच्छी चीज है। ऑब्वियसली एक और स्ट्रेटेजिक गोल ये
है कि तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड डेवलप करना चाहता है। तालिबान भले ही गरीब देश हो, लेकिन उनके पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। अफगानिस्तान के पास बहुत सारा लिथियम भी है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए तेल के बराबर माना जाता है। चाइना ने ऑलरेडी तालिबान के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है ऑयल एक्सट्रैक्शन की। The Islamist group has signed a contract with the Chinese company for extracting oil and developing a reserve, marking first major public commodities extraction deal. तो इंडिया को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है, जितने रिलेशनशिप्स उन्होंने डेवलप किए हैं तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वो सब गड्ढे में ना चला जाए और चाइना अफगानिस्तान में आके इंडिया को ओवरटेक ना कर ले। और देखिए, अगर इंडिया डेवलप करना चाहता है एक रिलेशनशिप तालिबान के साथ पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, तो ये भी एक स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तालिबान भी एक इस्लामिक आतंकवादी आउटफिट है। तालिबान के लिए भारत के लोग हमेशा काफिर ही रहेंगे और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के मुताबिक मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन काफिर है। और इसलिए वो कितनी भी भारत के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर ले, लेकिन हमेशा हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान में मारते ही रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद स्ट्रेटेजिक गोल्स को दिमाग में रखते हुए, दुनिया की रियलिटीज को दिमाग में रखते हुए, भारत के पास एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अफगानिस्तान के लोगों का, तालिबान के लोगों का इंडिया की तरफ एक फेवरेबल रिलेशनशिप है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद ही की है, डेवलपमेंट ही की है। इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ये रिसेंटली कहा है अफगानिस्तान के लोगों ने। एक यूरोपियन कंपनी ने बड़े स्केल पर सर्वे किया अफगानिस्तान में, इनसे पूछा कि किस कंट्री को आप मानते हो बेस्ट फ्रेंड, और सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वोट यहाँ पर मिले इंडिया को। और वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद डेवलप किया है, और वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। तो अगर भारत इस दुश्मनी का फायदा उठाकर अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता है, तालिबान को बिजी रख सकता है, तो क्यों ना करे। शायद कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोलेगी, अमेरिका क्या बोलेगा, यूरोप क्या बोलेगा, यूएन क्या बोलेगा। अरे घंटा फर्क पड़ना चाहिए इंडिया को उनका। अमेरिका, ईयू, यूएन ने कब मदद की है भारत की? इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1971 के वॉर में। इन्होंने इंडिया के जम्मू कश्मीर पर क्लेम को कभी भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने तब भी भारत की मदद नहीं की जब कश्मीर के हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था। इन्होंने कभी भारत की मदद नहीं की जब पाकिस्तान हर साल भारत में आतंकवादी अटैक्स कर रहा था। इनफैक्ट ये देश तो खुद मिडिल ईस्ट में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देते हैं। In effect, the United States created ISIS. I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. तो इंडिया को इन लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, दुनिया क्या बोलेगी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी एग्री करते हैं कि क्या इंडिया के पास ये अधिकार है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जैसे आतंकवादी स्टेट के साथ वो डील कर सके? हाँ या ना, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हम 1 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। अगर हम अभी तक 1 मिलियन तक नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें 1 मिलियन तक पहुंचाने में जरूर मदद करें। शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च अगर चेकआउट करना है तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट करें शाम शर्मा शो का। अगर आपको मग क्लब ज्वाइन करना है तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके मग क्लब भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 सेकंड प्रणाम।